हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं हूँ राज और वेलकम करता हूँ आप सभी को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल विजन गवर्नमेंट एग्जाम पर। तो स्टूडेंट्स, यदि आप भी इस चैनल पर एक न्यू लर्नर्स है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसके बाद जो भी वीडियो अपलोड किया जाए तो इसके नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप इजीली इस वीडियो को एक्सेस कर सकें। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब यहाँ जानते हैं कि फिलहाल हमारा एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, जिसमें हम क्लास 6 से लेकर 12 तक की सारे सब्जेक्ट को एक बेसिक टू एडवांस में कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारा फिलहाल हिस्ट्री चल रहा है और हिस्ट्री में भी एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन काल का इतिहास चल रहा है, जिसमें हम एक प्राचीन काल के इतिहास को एक बेसिक टू एडवांस में पढ़ रहे हैं। बेसिक का मतलब यह है कि सबसे पहले हम जो एनसीईआरटी का बुक आता है उसमें हम क्लास 6 के इस एंशिएंट हिस्ट्री का बुक को पढ़ें। देन उसके बाद में हम लोग अभी हमारा ये क्लास 12 का है और इसमें भी हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। आपको यह मालूम होगा कि क्लास 12 में 3 भाग में हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है। एक है एंशिएंट हिस्ट्री और दूसरा है मिडाइवल हिस्ट्री एंड तीसरा है मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें हम अभी एंशिएंट हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। और जो हमने पिछले क्लास में क्लास 6 के एनसीईआरटी हिस्ट्री को कवर की, वो भी एक एंशिएंट हिस्ट्री ही था, यानी वो भी प्राचीन काल का इतिहास था और ये भी प्राचीन काल का ही इतिहास है। बस डिफरेंस यह है कि हम लोग उसमें कुछ बेसिक में पढ़े, यानी कुछ बेसिक पढ़े और उसका एडवांस हम लोग क्लास 12 में पढ़ रहे हैं। और देन इसका एडवांस हम लोग जो उपिंदर सिंह का बुक आता है एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, और जो भी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तैयारी करते हैं तो वो उस बुक को प्रेफर करते हैं। तो इस क्लास 12 के एनसीईआरटी हिस्ट्री को, यानी ये एंशिएंट हिस्ट्री को समाप्त होने के बाद में हम लोग उसको, यानी उपिंदर सिंह के बुक को स्टार्ट करेंगे और उसमें भी हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को ही कवर करेंगे, ताकि हमारा एक बेसिक टू एडवांस में कवर हो जाए और हम लोग इतिहास को एक अच्छे से समझ सकें। देन उसके बाद में हम लोग मिडाइवल को शुरू करेंगे और मिडाइवल को ऐसे ही एक बेसिक टू एडवांस में पढ़ेंगे और देन मॉडर्न, और तब जाके हम लोग दूसरे सब्जेक्ट को शुरुआत करेंगे और उसको भी ऐसे ही एक बेसिक टू एडवांस में कवर करेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। एक बात और, इसके पहले क्लास 12 के में, हालाँकि ये तो पार्ट चैप्टर 3 है, लेकिन चैप्टर 2 और चैप्टर 1 की वीडियो अपलोड किया जा चुका है। तो यदि आप उस वीडियो को एक्सेस क नहीं किए हैं, तो जाइए हमारे विजन गवर्नमेंट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर और वहाँ आपको एक प्ले लिस्ट के माध्यम से वो सारे वीडियो मिल जाएँगे। और वही नहीं, क्लास 6 का भी एनसीईआरटी हिस्ट्री का वीडियो वहाँ पे मिल जाएँगे। और उसके बाद में यदि आप इंटरमीडिएट का स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए और भी अच्छा न्यूज़ है, क्योंकि हमने वहाँ पर 500 मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू का सीरीज रखे हैं और जिसमें हम सारे सब्जेक्ट के लिए 500 एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखे हैं, जो कि काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और हर एक सब्जेक्ट के 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और हम आपको तो यह कह ही सकते हैं कि उसमें से आपको 80% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। यानी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बतला रहे हैं, उसमें का 80% क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा आपको इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में। तो यदि आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए भी अच्छी न्यूज़ है, और जाइए उस वीडियो को एक्सेस कर कीजिए। हालाँकि अभी हिस्ट्री का ही वीडियो अपलोड किया गया है, लेकिन बहुत जल्द ही सारे सब्जेक्ट के 500, प्रत्येक सब्जेक्ट के 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड किया जाएगा और ये क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। तो जाइए आप लोग उन वीडियो को एक्सेस कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस सेशन को शुरुआत करते हैं। ये है ये है क्लास 12 का एंशिएंट हिस्ट्री और ये चैप्टर 3 है और चैप्टर का नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, जिसमें हम आरंभिक समाज को कवर करेंगे। चैप्टर का नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग और इसमें हम आरंभिक समाज के बारे में पढ़ेंगे। और इसका टाइम पीरियड की बात की जाए तो लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के इतिहास को इसमें हम लोग पढ़ेंगे। हालाँकि इसके पहले वाले चैप्टर यानी चैप्टर 2 और चैप्टर 1 में भी हम लोग
लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के ही इतिहास को पढ़े। और इसके बाद भी आने वाले चैप्टर में भी हम लोग 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक के इतिहास को पढ़ेंगे। यानी इस पूरे बुक में हम लोग 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के इतिहास को पढ़ेंगे इसमें। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि लगभग 600 ईस्वी पूर्व पिछले अध्याय में हम लोग पढ़ा कि लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक के मध्य आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए। तो हाँ, हम लोगों ने पिछले क्लास में हम लोगों ने यह पढ़ा कि लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक के मध्य आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए। इनमें से कुछ परिवर्तन ने समकालीन समाज पर अपना प्रभाव छोड़ा और इनमें से जो कुछ परिवर्तन था वो उस समय के दौरान जो समाज था उस पर अपना प्रभाव छोड़ा। उदाहरणतः वन क्षेत्रों में कृषि का विस्तार हुआ। इसका परिणाम क्या हुआ कि वन क्षेत्रों में कृषि का विस्तार हुआ, जिससे वहां रहने वाले लोगों के जीवन शैली में परिवर्तन हुआ। शिल्प विशेषज्ञों की एक विशिष्ट सामाजिक समूह का उदय हुआ तथा संपत्ति के असमान वितरण ने सामाजिक विषमताओं को अधिक प्रखर बनाया। इतिहासकार इन सब प्रक्रियाओं को समझने के लिए प्रायः साहित्यिक परंपराओं का उपयोग करते हैं। कुछ ग्रंथ सामाजिक व्यवहारों के मानदंड तय करते थे, अन्य ग्रंथ समाज का चित्रण करते थे और कभी-कभी समाज में मौजूद विभिन्न रिवाजों पर अपनी टिप्पणी भी प्रस्तुत करते थे। अभिलेख से हम समाज के कुछ ऐतिहासिक अभिनायकों की झलक मिलती है। अभिलेख से हमें क्या मिलती है? तो अभिलेख से हमें समाज के कुछ ऐतिहासिक अभिनायकों की झलक मिलती है। हम देखेंगे कि प्रत्येक ग्रंथ यानी अभिलेख किसी समुदाय विशेष के दृष्टिकोण से लिखा जाता है। तो ये बात तो सही है कि जो भी ग्रंथ यानी अभिलेख उत्कीर्ण किया जाता है तो किसी विशेष समुदाय के दृष्टिकोण से लिखा जाता है। अतः यह याद रखना जरूरी हो जाता है कि ये ग्रंथ किसने लिखा, क्या लिखा गया और किनके लिए इनकी रचना हुई। यानी इसको किसने लिखा, किनके बारे में लिखा गया और इसमें क्या लिखा गया। इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि इन ग्रंथों की रचना में किस भाषा का प्रयोग हुआ तथा इनका प्रचार प्रसार किस तरह हुआ। तो हम लोग को यह भी याद रखना होगा कि इन ग्रंथों की रचना में किस भाषा का प्रयोग हुआ तथा इनका प्रचार प्रसार किस तरह हुआ। यदि हम इन ग्रंथों का प्रयोग सावधानी से करें तो समाज में प्रचलित आचार व्यवहार और रिवाजों को इतिहास लिखा जा सकता है। तो यदि हम इन ग्रंथों को प्रयोग सावधानी से करें तो समाज में प्रचलित आचार व्यवहार और रिवाजों का इतिहास लिखा जा सकता है। उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक महाभारत का विश्लेषण करते हुए हम अपना ध्यान एक ऐसे विशाल महाकाव्य पर केंद्रित कर रहे हैं जो अपने वर्तमान रूप में 1,00,000 श्लोकों से अधिक है और विभिन्न सामाजिक श्रेणियों की परिस्थितियों का लेखा जोखा है। इस ग्रंथ की रचना 1000 वर्ष तक होती रही और इसमें निहित कुछ कथाएं तो इस काल से पहले भी प्रचलित थी। महाभारत के कुछ कथा दो परिवारों के बीच हुए युद्ध का चित्रण है। इस ग्रंथ के कुछ भाग विभिन्न सामाजिक समुदायों के आचार व्यवहार के मानदंड तय करते हैं। यदा-कदा इस ग्रंथ के मुख्य पात्र इन सामाजिक मानदंडों का अनुसरण करते हुए दिखाई पड़ते हैं। मानदंडों का अनुसरण व उनकी अवहेलना क्या इंगित करते हैं? तो ये सब पॉइंट आप लोग 1 देख रहे हैं। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। तो महाभारत के बारे में हम लोग थोड़ा इसमें पढ़ेंगे। 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वीएस सुक्तांकर के नेतृत्व में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई। अनेक विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जिम्मा उठाया। जो अनेक विद्वान थे उन्होंने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जिम्मा उठाया और इससे जुड़ी क्या क्या कार्य थे। आरंभ में देश के विभिन्न भागों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्र किया गया। तो आरंभ में क्या किया गया कि देश के विभिन्न भागों में विभिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्र किया गया है।
परियोजना पर काम करने वाले विद्वानों ने सभी पांडुलिपियों में पाए जाने वाले श्लोकों की तुलना करने का एक तरीका ढूंढ निकाला। अब परियोजना में जो विद्वान यानी काम कर रहे थे, तो सभी वो लोग क्या किए कि सभी पांडुलिपियों में पाए जाने वाले श्लोकों को तुलना करने का एक तरीका ढूंढ निकाला। तो देखते हैं वो तरीका क्या था। अतः उन्होंने उन श्लोकों का चयन किया जो लगभग सभी पांडुलिपियों में पाए गए थे, और उस श्लोक को उन लोगों ने चुना जो सभी पांडुलिपियों में पाए गए थे। यानी जो श्लोक सभी पांडुलिपि में समान था यानी कॉमन था, उसको उन लोगों ने चुना और उनका प्रकाशन 13,000 पृष्ठों में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में किया। इस परियोजना को पूरा करने में 47 वर्ष लगे। और इस परियोजना को पूरा करने में कितना समय लगा? तो 47 वर्ष लगे। इस पूरी प्रक्रिया में दो बातें विशेष रूप से उभर कर आई। पहली बात यह है कि संस्कृत के कई पाठों के अनेक अंशों में समानता थी। संस्कृत के कई पाठों के अंश में समानता थी, और इस बात से ही स्पष्ट होता है कि समूचे उपमहाद्वीप में उत्तर में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल और तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में यह समानता देखने में आई। तो इन पूरी प्रक्रिया में दो बातें विशेषकर सामने आई। तो वह बात क्या थी? तो पहली तो बात यह है कि संस्कृत के कई पाठों को अनेक अंशों में समानता थी, और इस बात से ही स्पष्ट होता है कि समूचे उपमहाद्वीप में उत्तर में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल तमिलनाडु तक के सभी पांडुलिपि में यह समानता देखने में आई। और दूसरी बात क्या थी? तो दूसरी बात यह है कि जो स्पष्ट हुई वह यह थी कि कुछ शताब्दियों के दौरान हुए महाभारत के प्रेषण में अनेक क्षेत्रीय प्रभेद भी उभर कर सामने आए। इन प्रभेदों का संकलन मुख्य पाठ की पाद टिप्पणियों और परिशिष्टियों के रूप में किया गया। 13,000 पृष्ठों में से आधे से भी अधिक इन प्रभेदों का ब्यौरा देते हैं। बंधुता एवं विवाह, बेसिकली हम लोग इस सब पॉइंट में हम लोग महाभारत के बारे में ही पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। और इसमें हम अनेक नियम और व्यवहार की भिन्नता के बारे में पढ़ेंगे कि उस समय कौन कौन से नियम थे और व्यवहार किस प्रकार के थे। सब पॉइंट 2.1 परिवारों के बारे में जानकारी। आपको यहाँ ये दो शब्द पर आपको ध्यान देना है, अधिक ध्यान देना है। बंधुता एवं विवाह। बंधुता, हम बहुधा पारिवारिक जीवन को सहज ही स्वीकार कर लेते हैं। किंतु आपने देखा होगा कि सभी परिवार एक जैसे नहीं होते हैं। पारिवारिक जनों की गिनती, एक दूसरे से उनका रिश्ता और उनके क्रियाकलापों में भी भिन्नता होती है। तो पारिवारिक जनों की गिनती और एक दूसरे से उनका रिश्ता और उनके क्रियाकलापों में भी भिन्नता होती है। कई बार एक ही परिवार के लोग भोजन और अन्य संसाधनों को आपस में मिल बांट कर इस्तेमाल करते हैं। तो कई बार यह होता है कि एक ही परिवार के लोग भोजन और अन्य संसाधनों का आपस में मिल बांट कर इस्तेमाल करते हैं, एक साथ रहते हैं और काम करते हैं, और अनुष्ठान को साथ ही संपादित करते हैं, यानी अनुष्ठान को भी एक साथ ही करते हैं। परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होता है। परिवार क्या होता है? तो एक बड़े समूह का हिस्सा होता है, जिन्हें हम संबंधी कहते हैं। परिवार को हम लोग संबंधी कहते हैं, ठीक है। परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होता है, जिन्हें हम संबंधी कहते हैं। तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करें तो हम संबंधियों को जाति समूह कहते हैं। तो तकनीकी शब्द का इस्तेमाल किया जाए तो हम लोग संबंधियों को क्या कहते हैं? तो जाति समूह कहते हैं। पारिवारिक रिश्ते नैसर्गिक और रक्त संबंध माने जाते हैं। पारिवारिक रिश्ते किस प्रकार माने जाते हैं? तो नैसर्गिक और रक्त संबंध माने जाते हैं, किंतु इन संबंधों की परिभाषा अलग तरीके से की जाती है।
कुछ समाजों में भाई बहन चचेरे मौसेरे आदि से खून का रिश्ता माना जाता है। कुछ समाजों में भाई बहन से खून का रिश्ता माना जाता है, किंतु अन्य समाज में ऐसा नहीं मानते हैं। कुछ समाजों में आप लोग यहाँ देखे होंगे कि भाई बहन क्या हो गया, तो उसमें एक खून का रिश्ता हो गया, यानी दोनों ही एक ही माँ बाप के संतान होंगे, तो उसमें क्या हुआ, एक खून का रिश्ता हो गया। तो यही दिया आपके बुक में दे रहा है कि कुछ समाजों में भाई बहन से खून का रिश्ता माना जाता है, किंतु अन्य समाज में ऐसा नहीं मानते। लेकिन अन्य समाज में ऐसा नहीं मानते हैं। आरंभिक समाजों के संदर्भ में इतिहासकारों को विशिष्ट परिवारों के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाती है। आरंभिक समाजों के संदर्भ में इतिहासकारों को विशिष्ट परिवारों के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाती है, किंतु सामान्य लोगों के पारिवारिक संबंधों को पुनः निर्मित करना मुश्किल हो जाता है। इतिहासकार परिवार और बंधुता संबंधी विचारों का भी विश्लेषण करते हैं। इतिहासकार क्या करते हैं, तो परिवार और बंधुता संबंधी विचारों का भी विश्लेषण करते हैं। और इनका अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे लोगों की सोच का पता चलता है। संभवतः इन विचारों ने लोगों को क्रियाकलापों को प्रभावित किया होगा। इस तरह व्यवहार ने विचारों पर भी असर डाला होगा। 2.2 पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श। पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श। क्या हम उन बिंदुओं को निर्दिष्ट करते हैं कि यानी क्या हम उन बिंदुओं को चिन्हित करते हैं जब बंधुता के रिश्ते में परिवर्तन आया। तो यही दे रहा है कि क्या हम उन बिंदुओं को चिन्हित करते हैं जब बंधुता के रिश्तों में परिवर्तन आया। एक स्तर पर महाभारत इसी की कहानी है। यह बंधुओं के दो दलों कौरव और पांडवों के बीच भूमि और सत्ता को लेकर हुए संघर्ष का चित्रण करती है। यह बंधुओं के दो दलों कौरव और पांडवों के बीच हुए भूमि और सत्ता को लेकर संघर्ष का चित्रण करती है। और दोनों ही दल कुरु वंश से संबंधित थे। जो ये दल थे कौरव और पांडव, जो ये दो दल थे, कौन कौन, तो कौरव और पांडव, तो दोनों ही दल कुरु वंश से संबंधित थे। यानी दोनों दल कुरु वंश से संबंधित थे। कौन कौन से दल, तो कौरव और पांडव, जिनका एक जनपद पर शासन था। जनपद के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। पिछले अध्याय में हम आप लोग को बतलाए थे कि जनपद किसे कहा जाता है। पिछले अध्याय में बतलाए थे। देन उसके बाद में उससे पिछले यानी क्लास 6 के एंशिएंट हिस्ट्री में भी आपको बतलाए थे, तो आपको याद होना चाहिए। तो यही दे रहा है जिनका एक जनपद पर शासन था। यह संघर्ष एक युद्ध में परिणित हुआ जिसमें पांडव विजय हुए। उनके उपरांत पितृवंशिक उत्तराधिकारों को उद्घोषित किया गया। हालांकि पितृवंशिकता महाकाव्य की रचना से पहले भी मौजूद थे। हालांकि जो पितृवंशिकता है ये महाकाव्य की रचना से पहले भी मौजूद थे। यानी जो ये महाकाव्य है कौन, तो महाभारत, इससे पहले भी ये मौजूद थे। अब आप हमको यह बतलाइए कि पितृवंशिकता किसे कहते हैं। तो पितृवंशिकता का सामान्य अर्थ यह होता है कि मान लीजिए आप किसी क्षेत्र का एक राजा है और आपके मरने के बाद आपके पुत्र उस क्षेत्र का राजा बनता है। देन आपके पुत्र के मरने के बाद उसके पुत्र उस क्षेत्र का राजा बनता है। तो इसी को पितृवंशिकता कहते हैं। ठीक है। तो महाभारत की मुख्य
कथावस्तु ने इस आदर्श को और सुदृढ़ किया। पितृवंशिकता में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उनके संसाधनों पर अधिकार जमा सकते थे। तो हमने अभी आपको यहाँ बतलाया भी, तो यही दे रहा है कि पितृवंशिकता में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उनके संसाधनों पर अधिकार जमा सकते थे। अधिकतर राजवंश पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते थे। जो अधिकतर राजवंश था वो पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते थे। हालांकि इस प्रथा में विभिन्नता थी। अभी जो हम लोग जनपद के बारे में पढ़ रहे हैं वो यह है कुरु। देख रहे हैं आप लोग, इसी कुरु वंश के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको इसका लोकेशन याद होना चाहिए कि किस एरिया में है। हालांकि इसको अभी हम लोग पढ़ने के बाद पुनः इस मैप पे आएंगे। देखिए, पितृवंशिकता का मतलब यही है कि यदि हम राजा है तो हमारे मरने के बाद में हमारे बेटे राजा हो जाएंगे। लेकिन मान के चलिए हम राजा है और हमारे कोई बेटा नहीं हुए, यानी आप राजे हैं और आपका कोई बेटा नहीं हुआ, तो अब क्या होगा? तो उस दौरान यह होता है कि आपके मरने के बाद में यदि आपका भाई है तो आपके पुत्र की जगह आपका भाई राजा बनेगा। और महाभारत में एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ, क्योंकि कि जब पांडव के पिता थे, उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटा यानी पांडव को राजा बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि जो पांडव लोग थे वो अभी बालक थे, यानी वो अभी राजा बनने की योग्य नहीं थे। तो नियम से तो पांडव को ही राजा बनना चाहिए, क्योंकि उससे पहले उनका पिता राजा थे। तो पितृशक्ति पितृवंशिकता में तो यही होता है कि पिता के बाद पुत्र राजा बनना चाहिए, यानी पिता के संपत्ति पर उसके पुत्र का अधिकार होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो पांडव जन थे वो उस समय बालक थे। इसलिए पांडव को राजा ना बनाकर उनके बड़े पिता यानी धृष्टराज को राजा बनाया गया, यानी पांडव के पिता के भाई को राजा बनाया गया। तो यही है, तो यही दिया जा रहा है कि कभी पुत्र के ना होने पर एक भाई दूसरे के उत्तराधिकारी हो सकता था। कभी कभी बंधु बांधव सिंहासन पर अपना अधिकार जमाते थे, और कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियां जैसे प्रभावती गुप्त सत्ता का उपभोग करती थी। तो कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में ऐसा भी देखा गया है कि प्रभावती गुप्त नाम के एक स्त्री ने सत्ता का उपभोग करती थी। पितृवंशिकता के प्रति झुकाव शासक परिवारों के लिए कोई अनूठी बात नहीं थी। ऋग्वेद जैसे कर्मकांडीय ग्रंथ के मंत्रों से भी यह बात स्पष्ट होती है कि यह संभव है कि धनी वर्ग के पुरुष और ब्राह्मण भी ऐसा दृष्टिकोण रखते थे। उत्तम पुत्रों का प्रजनन, हम लोग यहाँ देखेंगे कि यहाँ एक ऋग्वेद का अंश दिया गया है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि उत्तम पुत्र के लिए कैसे प्रार्थनाएं की जाती है। यहाँ ऋग्वेद से एक मंत्र का अंश उदत है, यानी ऋग्वेद से एक मंत्र को लिया गया है जो इस ग्रंथ में संभवतः लगभग 1000 ईस्वी पूर्व में जोड़ा गया था। विवाह संस्कार के दौरान यह मंत्र पुरोहितों द्वारा पढ़ा जाता था। जो इसमें मंत्र दिया गया है उसको विवाह के दौरान यह मंत्र पुरोहितों यानी पंडितों के द्वारा पढ़ा जाता था। आज भी अनेक हिंदू विवाह संस्कारों में इसका प्रयोग होता है, और आज भी अनेक हिंदू विवाह संस्कारों में इसका प्रयोग होता है। तो देखिए यहाँ कौन सा दिया गया है, कौन सा मंत्र है, तो मंत्र यहाँ पर दिया गया है। देखिए मंत्र है, मैं इसे यहाँ से मुक्त करता हूँ किंतु वहां से नहीं। ये मंत्र है, लिखा है कि मैं इसे यहाँ से मुक्त करता हूँ किंतु वहां से नहीं। मैंने इसे वहां मजबूती से स्थापित किया है, मैंने इसे वहां से मजबूती से स्थापित किया है जिससे
इंद्र के अनुग्रह से इसके उत्तम पुत्र हो और पति के प्रेम का सौभाग्य इसे प्राप्त हो। तो देखिए यहाँ अब इसका तात्पर्य समझिए कि इसका कहना क्या है। मैं इसे यहाँ से मुक्त करता हूँ, तो यानी एक स्त्री का पिता बोल रहा है कि मैं इसे यहाँ से मुक्त करता हूँ, यानी मैं अपनी बेटी को यहाँ से मुक्त करता हूँ शादी के दौरान, ठीक है। किंतु वहां से नहीं, लेकिन वहां से नहीं यानी उनके ससुराल वाले से नहीं, मैंने इसे वहां मजबूती से स्थापित किया है, जिससे इंद्र के अनुग्रह से उनका उत्तम पुत्र हो और पति का प्रेम सौभाग्य प्राप्त हो। और दे रहा है कि मैंने इसे वहां मजबूती से स्थापित किया है, कहाँ पे, तो उनके ससुराल में, और जिसके इंद्र के अनुग्रह से इसके उत्तम पुत्र और पति का प्रेम का सौभाग्य प्राप्त हो। तो यही दिया गया है। इंद्र सौर युद्ध और वर्षा के एक प्रमुख देवता थे। इंद्र सौर युद्ध और वर्षा के एक प्रमुख देवता थे। यहाँ और वहां से तात्पर्य है पिता और पति। यहाँ का मतलब क्या हुआ, पिता। नहीं दिया गया है कि मैं इसे यहाँ से मुक्त करता हूँ, तो यहाँ का तात्पर्य पिता से है और वहां का तात्पर्य पति के गृह से है। जन के मध्य लड़ाई क्यों है, स्वजन के मध्य लड़ाई क्यों है, यानी जो कौरव और पांडव है उनके बीच में लड़ाई क्यों हुई, ठीक है। तो यह उदाहरण संस्कृत महाभारत के आदि पर्वन यानी प्रथम अध्याय से है और कौरव पांडव के बीच हुए संघर्ष का चित्रण करता है। इसमें कौरव पांडव के बीच हुए संघर्ष का चित्रण करता है और ये प्रथम अध्याय है। आदि पर्वन ये प्रथम अध्याय है, ठीक है। महाभारत के प्रथम अध्याय से लिया गया है। कौरव जो थे वो धृतराष्ट्र के पुत्र थे और पांडव उनके बांधव जन थे, यानी पांडव क्या थे, उनके भतीजे थे। बांधव का मतलब हो गया भतीजा, ठीक है। कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र थे, ठीक है, और पांडव उनके बांधव जन थे, ठीक है। चूंकि कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र थे और पांडव उनके बांधव जन थे यानी भतीजा थे। चूंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे अतः उनके अनुज पांडु हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए। जो धृतराष्ट्र था वो क्या था, वो पुत्र नेत्रहीन था, तो राजा बनने के लिए कुछ विशेष बातों के ध्यान रखा जाता था, जैसे कि कोई व्यक्ति यदि राजा बन रहा है तो उस नियम को पालन होना चाहिए, यानी वो व्यक्ति नेत्रहीन नहीं होना चाहिए, यानी देह से अच्छा होना चाहिए। उसके बाद में यदि 3 भाई है तो ज्येष्ठ भाई ही राजा बनेगा, ठीक है, और उसको मरने के बाद में उसका पुत्र राजा बनेगा। तो कुछ इस प्रकार था। हाँ, लेकिन क्या हुआ कि जो धृतराष्ट्र थे वो तो ज्येष्ठ थे, लेकिन वो क्या थे, वो नेत्रहीन थे, और नेत्रहीन होने के चलते उस दायरे में नहीं आते, उस नियम कानून के दायरे में नहीं आते। इसलिए उनके अनुज पांडु हस्तिनापुर धृतराष्ट्र के छोटे भाई अनुज हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे। किंतु पांडव के असामयिक मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र राजा बने। लेकिन जो ये अनुज है, जो ये धृतराष्ट्र के भाई है, ठीक है, अनुज पांडु, धृतराष्ट्र के जो भाई है अनुज पांडु, इनके मृत्यु के बाद में अब मृत्यु के बाद में कौन बने, धृतराष्ट्र बने। और धृतराष्ट्र तो नेत्रहीन था, लेकिन राजा बनना पड़ा, क्योंकि राज में अब उनका मतलब उनके घर में दूसरा कोई कैपेबल नहीं था राजा बनने के लिए, क्योंकि जो उनके जो पुत्र थे और उनके जो भतीजे थे वो अभी बहुत बालक थे, वो राजा बनने के योग्य नहीं थे, इसलिए उन्हें ही राजा बनना पड़ा, यानी धृतराष्ट्र को ही राजा बनना पड़ा। क्योंकि सभी राजकुमार अल्पसंख्यक थे। तो अभी हमने आपको बताया, जैसे जैसे राजकुमार बड़े हुए हस्तिनापुर के नागरिक पांडवों के प्रति अपनी अभिरुचि व्यक्त की। तो जैसे जैसे पांडव बड़े हुए, ठीक है, यानी धृतराष्ट्र के भतीजा जैसे जैसे बड़े हुए तो नागरिकों ने पांडव के प्रति यानी कौरवों के प्रति अपना अभिरुचि ना देकर पांडवों के प्रति अपनी अभिरुचि व्यक्त की, यानी उसे लोग पसंद करते थे, पांडवों को पसंद करने लगे, क्योंकि वो कौरवों के मुकाबले अधिक योग और सदाचारी मानते थे। किसको, तो पांडव थे। कौरवों के प्रति लोग पांडवों को क्या मानते थे, अधिक योग्य मानते थे और सदाचारी मानते थे। इस बात से कौरवों में जो ज्येष्ठ था यानी कौन था, तो दुर्योधन था, उसमें बहुत ईर्ष्या हुई और वह अपने पिता के पास गया। और पिता कौन थे उसके, तो धृतराष्ट्र थे। तो वह अपने पिता के पास जाकर बोला, हे भूपति, अपूर्णता के कारण आपको सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं था।
हालांकि यह आपको प्राप्त हो गया। तो जो दुर्योधन था वो अपने पिता से आकर बोला कि हे भूपति, अपूर्णता के कारण, यानी कि आपको दृष्टि नेत्रहीन होने के कारण आपको सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं था। हालांकि यह आपको अधिकार प्राप्त हो गया। यदि पांडव पांडु से यह विरासत प्राप्त कर लेता है, यानी पांडु के जो बेटा है पांडव लोग थे, तो यही दे रहा है कि जो पांडव है वो पांडु से यह विरासत प्राप्त कर लेता है, तो उनके बाद उनके पुत्र, पौत्र और फिर पर पौत्र इस पैतृक संपत्ति के अधिकारी हो जाएंगे। यानी इसका कहना यह है कि जो पांडु के जो बेटे थे पांडव, तो ये यदि अभी राजा बन जाते हैं तो इनके बाद फिर पांडव के बेटे राजा बनेंगे, फिर पांडव के पोते राजा बनेंगे, फिर और इस प्रकार चलता रहेगा। और हम और हमारे पुत्र इस राजा के उत्तराधिकारी से बेदखल होकर संसार में शूद्र समझे जाएंगे। तो यही यहाँ पर एक महाभारत का एक झलक दिया गया है। विवाह के नियम। जहाँ पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण थे, वहाँ इस व्यवस्था में पुत्रियों के अलग तरह से देखा जाता था। जहाँ पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण थे, वहाँ इस व्यवस्था में पुत्रियों को अलग तरह से देखा जाता था। पैतृक संसाधनों पर उनका कोई अधिकार नहीं था। किनका? तो लड़कियों के बारे में दिया जा रहा है कि पैतृक संसाधनों पर उनका कोई अधिकार नहीं था। अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना ही अपेक्षित था। इस प्रथा को बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं। यानी अपने गोत्र से बाहर अपने लड़की को विवाह करना, उसी को क्या कहा जाता है? बहिर्विवाह पद्धति कहा जाता है। और इसका तात्पर्य यह था कि उच्च प्रतिष्ठा वाले परिवार की कम उम्र की कन्याओं और उनकी स्त्रियों का जीवन बहुत सावधानी से और नियमित किया जाता था, जिससे उचित समय और उचित व्यक्ति से उनका विवाह किया जा सके। इसका प्रभाव यह हुआ कि कन्यादान अर्थात विवाह में कन्या की भेंट को पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना गया। नए नगरों के उद्भव से सामाजिक जीवन अधिक जटिल हुआ और यहाँ पर निकट और दूर से आकर लोग मिलते थे और वस्तुओं को खरीद फरोख्त के साथ ही इस नगरीय परिवेश में विचारों को भी आदान प्रदान होता था। संभवतः इस वजह से आरंभिक विश्वासों और व्यवहारों पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए। इस चुनौती के जवाब में ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिताएं तैयार की। ब्राह्मणों की इन आचार संहिताओं के विशेष पालन करना होता था, किंतु बाकी समाज को भी इनका अनुसरण करना पड़ता था। लगभग 500 ईस्वी पूर्व से इन मानदंडों का संकलन धर्मसूत्र व धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति थी, जिसका संकलन लगभग 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हुआ। हालांकि इन ग्रंथों के ब्राह्मण लेखकों का यह मानना था कि उनका दृष्टिकोण सार्वभौमिक है और उनके बनाए नियमों का सबके द्वारा पालन होना चाहिए। तो हालांकि इन ग्रंथों के ब्राह्मण लेखकों का यह मानना था कि उनका दृष्टिकोण सार्वभौमिक है और उनके बनाए नियमों को सबको द्वारा पालन होना चाहिए, किंतु वास्तविक सामाजिक संबंध कहीं अधिक जटिल थे। इस बात को भी ध्यान में रखना जरूरी है कि उपमहाद्वीप में फैले क्षेत्रीय विभिन्नता और संचार की बाधाओं की वजह से भी ब्राह्मण का प्रभाव सार्वभौमिक कदापि नहीं था, यानी सब जगह उनका प्रभाव नहीं था। दिलचस्प बात यह है कि धर्म और धर्मशास्त्र विवाह के 8 प्रकारों को अपनी स्वीकृति देते हैं। जो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र है वो विवाह के 8 प्रकारों को अपनी स्वीकृति देते हैं। इनमें से पहले 4 उत्तम माने जाते थे। जो विवाह के 8 प्रकार बतलाए गए हैं, उनमें से पहले 4 को उत्तम माने जाते थे और बाकियों को निंदित माना गया है। संभव है कि ये विवाह पद्धतियां उन लोगों में प्रचलित थी जो ब्राह्मणीय नियमों को अस्वीकार करते थे। जो 4 पति जो नहीं माने जाते थे, उसी के बारे में दे रहा है कि जो 4 विवाह पति नहीं माने जाते थे, उन लोगों में प्रचलित थी जो ब्राह्मणीय नियमों को अस्वीकार नहीं करते थे। यानी विवाह के 8 प्रकार थे, जिसमें प्रथम 4 को माना जाता था और प्रथम 4 को नहीं माना जाता था।
अच्छा, यहाँ पर दिया गया है अंतर्विवाह और बहिर्विवाह किसे कहते हैं? अंतर्वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते हैं। अंतर्विवाह अंतर्विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते हैं। अंतर्विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते हैं। यह समूह का एक गोत्र, कुल अथवा एक जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वाले का हो सकता है। यह समूह एक गोत्र, कुल अथवा एक जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वाले का हो सकता है। बहिर्विवाह, देखिए ऊपर वाला तो था अंतर्विवाह। बहिर्विवाह गोत्र से बाहर विवाह करने को कहते हैं। तो हमने आपको ऊपर बतलाए थे कि अंतर्विवाह और बहिर्विवाह किसे कहते हैं। और यहाँ पर दिया गया है बहुपत्नी प्रथा। एक दिया गया है बहुपत्नी प्रथा। तो बहुपत्नी प्रथा एक पुरुष की अनेक पत्नियों होने की सामाजिक परिपाटी होती है। तो बहुपत्नी किसे कहते हैं? तो एक पुरुष की अनेक पत्नियां होते हैं, उसी को बहुपत्नी कहते हैं। बहु यहाँ पर दिया गया है अब बहुपति। ऊपर तो था बहुपत्नी, अब दिया गया है बहुपति। बहुपति प्रथा एक स्त्री के अनेक पति होने की पद्धति है। देखिए बहुपति प्रथा में क्या है कि एक स्त्री के अनेक पति होने की पद्धति है, जबकि बहुपत्नी प्रथा में क्या है, एक पुरुष की अनेक पत्नी होने की सामाजिक परिपाटी है। तो आपको इन चारों में डिफरेंस मालूम होना चाहिए। अंतर्विवाह किसे कहते हैं, बहिर्विवाह किसे कहते हैं, बहुपत्नी प्रथा क्या है और बहुपति प्रथा क्या है। अब यहाँ पर दिया गया है विवाह के 8 प्रकार, जिसमें चार को स्वीकृति दी गए थे और 4 को नहीं माना जाता था। तो यहाँ पर मनु स्मृति से पहली चौथी पांचवी छठी विवाह पत्तियों को उदाहरण दिया गया है। तो पहला विवाह पत्ति क्या है? तो पहला विवाह पत्ति प्रथम जो विवाह पत्ति है उसमें दिया गया है कन्या का दान बहुमूल्य वस्त्रों और अलंकारों से विभाषित कर उसे विदग्ध वर को दान दिया जाए, जिसे पिता ने स्वयं आमंत्रित किया हो। तो प्रथम विवाह पत्ति में क्या कहा गया है कि कन्या का बहुमूल्य वस्त्रों और अलंकारों से विभूषित कर उसे विदग्ध वर को दान दिया जाए। विदग्ध वर कौन है? तो जिससे पिता ने स्वयं आमंत्रित किया हो। और चौथी विवाह पत्ति यहाँ पर दिया गया है। चौथी विवाह पत्ति क्या है? तो पिता वर वधु युगल को यह कहकर संबोधित करता है कि तुम साथ मिलकर अपने दायित्वों को पालन करो। चौथी विवाह पत्ति में क्या कहा गया है? तो पिता वर वधु युगल को यह कहकर संबोधित करता है, तो क्या कहकर? तो तुम साथ मिलकर अपने दायित्वों को पालन करो। तत्पश्चात वह वर को सम्मान कर उससे कन्या का दान करता है। और यहाँ पर दिया गया है पांचवी विवाह पत्ति। तो पांचवी विवाह पत्ति में क्या कहा गया है? तो वर को वधु की प्राप्ति तब होती है जब वह अपनी क्षमता व इच्छा अनुसार उसके बांधवों को और स्वयं वधु को यथेष्ट धन प्रदान करता है। छठी विवाह पत्ति यहाँ पर दिया गया है। तो छठी विवाह पत्ति में क्या कहा गया है कि स्त्री और पुरुष के बीच अपनी इच्छा से संजोग जिसकी उत्पत्ति काम से है। तो यहाँ पे 4 विवाह पत्ति के बारे में दिया गया था। सब पॉइंट 2.4 एक ब्राह्मणीय पद्धति जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद से प्रचलन में आई, वह लोगों को गोत्रों से वर्गीकृत करने की थी। प्रत्येक गोत्र के एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था और उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। यहाँ पर दिया गया है कि प्रत्येक जो गोत्र जो था वो एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था, ठीक है, और उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। गोत्र के 2 नियम महत्वपूर्ण थे। तो क्या नियम थे वो? तो विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र माना जाता था। विवाह के बाद क्या माना जाता था? विवाह के पहले वो पिता के गोत्र माना जाता था, ठीक है, लेकिन विवाह के बाद पति के गोत्र माना जाता था तथा एक ही गोत्र के सदस्य अपने
तथा एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। ठीक है। क्या इन नियमों का सामान्यतः अनुसरण होता था? जो ये नियम बनाए गए थे, इसका अनुसरण होता था? इस बात को जानने के लिए हमें स्त्री और पुरुष नामों का विश्लेषण करना पड़ेगा, जो कभी-कभी गोत्रों के नाम से उद्धत होते थे। हमें कुछ नाम सतवाहनों जैसे प्रबल शासकों के वंश से मिलते हैं। इन राजाओं का पश्चिमी भारत और दक्कन के कुछ भागों पर लगभग दूसरी शताब्दी से लेकर और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर दूसरी शताब्दी ईस्वी तक इनका शासन था। किनका? तो सतवाहन शासकों था कहा था। उनके बारे में दिया जा रहा है कि सतवाहन के कई अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनके आधार पर इतिहासकारों ने पारिवारिक और वैवाहिक रिश्ते का खाका तैयार किया है। एक सतवाहन राजा तथा उसकी पत्नी। सतवाहन राजाओं के आकृतियां बहुधा उन गुफाओं के भित्तियों पर उत्कीर्ण की जाती थी, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं को दान में दिया जाता था। यह मूर्ति लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की है। कौन मूर्ति? तो ये मूर्ति। कुछ सतवाहन राजा बहुपत्नी प्रथा को मानने वाले थे। तो कुछ जो सतवाहन राजा थे, वो बहुपत्नी प्रथा मानने वाले थे। बहुपत्नी का मतलब क्या थे? एक पति की अत्यधिक अधिक पत्नी, एक पति का अधिक पत्नी को होना है। ठीक है, मैं कि एक पति है और उसके अधिक पत्नी है। तो सतवाहन राजाओं से विवाह करने वाले रानियों के नामों का विश्लेषण इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि उनके नाम गौतम तथा वशिष्ठ गोत्रों से उद्भूत उद्भूत थे, जो उनके पिता के गोत्र थे। इससे प्रतीत होता है कि विवाह के बाद भी अपनी पति कुल के गोत्र को ग्रहण करने की अपेक्षा जैसे ब्राह्मणीय व्यवस्था में अपेक्षित थी, उन्होंने पिता के का गोत्र नाम ही कायम रखा। तो हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि शादी के पहले पिता का गोत्र माना जाता था लड़की को, लेकिन शादी के बाद पति का गोत्र माना जाता था। लेकिन सतवाहन वंशों में यह देखा गया कि विवाह होने के बाद भी, विवाह होने के पहले तो खैर लड़की के पिता का ही गोत्र कहलाता था, लेकिन विवाह होने के बाद नियम से जहाँ उसका शादी हुआ है वहाँ का गोत्र माना जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और विवाह होने के बाद जो स्त्री का विवाह होता था, उसे अपने पिता का ही गोत्र माना यहाँ पर जाता था। कहाँ पे? तो सतवाहन राजवंश में। यह भी पता चलता है कि कुछ रानियों एक ही गोत्र से थे। तो यह भी माना जाता है कि कुछ रानियां जो थी वो एक ही गोत्र से थी। एक तथ्य बहिर्विवाह पति के नियमों के विरुद्ध था, और यह तथ्य बहिर्विवाह पति के नियमों के विरुद्ध था। वस्तुतः यह उदाहरण एक वैकल्पिक प्रथा अंतर्विवाह पति के अर्थात बंधुओं में विवाह संबंध को दर्शाता है, जिसका प्रचलन दक्षिण भारत के कई समुदायों में बांधवों के साथ जोड़े गए विवाह संबंधों की वजह से एक सुगठित समुदाय उभर पाता था। संभवतः उपमहाद्वीप के और भागों में अन्य विविधताएं भी मौजूद थी, किंतु उनके विशिष्ट विवरों को पुनर्निर्मित करना संभव नहीं हो पाया है। सब पॉइंट 2.5, क्या माताएं महत्वपूर्ण थी? तो क्या माता जो थी, जो माँ होती है, क्या उस समय वो महत्वपूर्ण थी? हमने पढ़ा कि सतवाहन राजा को उनके मातृ नाम यानी माता के नाम से उद्भूत थे। जो सतवाहन राजा थे, उनकी उनका नाम माता के नाम से रखा जाता था। ठीक है, से चिन्हित किया जाता था। इससे यह प्रतीत होता है कि माताएं महत्वपूर्ण थी, और इससे यह प्रतीत होता है कि माता माता यानी माँ उस समय महत्वपूर्ण थी। किंतु किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। सतवाहन राजाओं के संदर्भ में हमें यह ज्ञात होता है कि सिंहासन का उत्तराधिकारी पितृवंशिक होता था। सब पॉइंट 3, सामाजिक विषमताएं। सामाजिक विषमताएं, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे
वर्ण व्यवस्था के दायरे में और उससे परे, यानी वर्ण व्यवस्था थे जो ब्राह्मणों ने बनाया था, उस व्यवस्था के दायरे में यानी उसके अंदर, और उससे परे यानी उससे बाहर। तो यही देखेंगे। संभवतः आप जाति शब्द से परिचित होंगे, जो एक सोपानात्मक सामाजिक वर्गीकरण को दर्शाता है। धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों में एक आदर्श व्यवस्था का उल्लेख किया गया था। ब्राह्मणों को यह मानना था कि यह व्यवस्था जिसमें स्वयं उन्हें पहला दर्जा प्राप्त है, एक दैवीय व्यवस्था है। तो ब्राह्मणों का क्या मानना था कि यह व्यवस्था जिसमें स्वयं उन्हें पहला दर्जा प्राप्त है, यह दैवीय व्यवस्था है। तो वो किस व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं? तो वर्ण व्यवस्था। शूद्रों और अस्पृश्यों को सबसे निचले स्तर पर रखा जाता था। जो शूद्र और अस्पृश्य था उसको सबसे निचले स्तर पर रखा जाता था, और इन व्यवस्था में दर्जा संभवतः जन्म के अनुसार निर्धारित किया जाता था। जो वर्ण व्यवस्था था, इसको कर्म के अनुसार ना मानकर, यानी काम के अनुसार ना मानकर, जन्म के अनुसार माना जाता था। जिसमें प्रथम स्थान था किसका? ब्राह्मणों का था। दूसरा स्थान किसका था? दूसरा स्थान राजा का था। और तीसरा स्थान व्यापारी, जो व्यापारी और कृषक लोग थे उसका था, तीसरा स्थान पर थे। और चौथे स्थान पर कौन आते थे? तो यही जो शूद्र लोग थे और अस्पृश्य लोग थे। अस्पृश्य कौन लोग थे? जिससे बड़े लोग छूना नहीं चाहते थे, उन्हें देखना नहीं चाहते थे, वे अपने आसपास भी रहने नहीं देते थे, तो उसे अस्पृश्य समझे जाते थे। तो यही 4 वर्ण व्यवस्थाएं थी, जिसमें प्रथम स्थान ब्राह्मणों का आता था, उसके बाद में दूसरा स्थान राजा का आता था, और तीसरा स्थान व्यापारियों का आता था, और चौथा स्थान यानी लास्ट स्थान किसका आता था? तो शूद्रों और अस्पृश्यों को आता था। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। सब पॉइंट 3.1 उचित जीविका। धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों में 4 वर्गों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े कई नियम मिलते हैं। ब्राह्मणों का कार्य अध्ययन और वेदों की शिक्षा, यज्ञ कराना और करवाना था। जो जो 4 वर्ण व्यवस्था था, तो प्रथम स्थान किसका था? ब्राह्मणों का था। तो उसका कार्य क्या था? ब्राह्मण का कार्य क्या था उस समय? तो ब्राह्मण का कार्य था वेदों का अध्ययन करना। वर्ण किसका था? तो ब्राह्मणों का था। और उसका कार्य क्या था? यानी ब्राह्मण का कार्य क्या था? तो उसका ब्राह्मण का कार्य था अध्ययन, वेदों की शिक्षा, यज्ञ कराना और करवाना था। तथा उनका काम दान देना और लेना था। तो ये था ब्राह्मण का काम था। ठीक है, वेदों का अध्ययन करना, यह करवाना, ये सब काम था किसका? ब्राह्मणों का था। और दूसरे स्थान पर कौन थे? तो क्षत्रिय थे, यानी राजा थे। तो राजा का काम क्या था? राजा का काम था युद्ध करना और लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना और वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना। ये किसका काम था? तो क्षत्रिय यानी राजा का काम था, जो दूसरे स्थान पे थे। अंतिम तीन कार्य वैश्यों के लिए भी थे। साथ ही उनसे कृषि, गौपालन और व्यापार का कर्म भी अपेक्षित था। शूद्रों के लिए एकमात्र एक ही जीविका थी, जो तीन उच्च वर्ण की सेवा करना। जो उनके ऊपर 3 वर्ण थे, यानी प्रथम वर्ण जो हो गया वो ब्राह्मण का हो गया, दूसरा वर्ण हो गया राजा का, और तीसरा वर्ण हो गया व्यापारी लोग का था। तो ये ऊपर के 3 वर्णों का सेवा करना किसका काम था? तो शूद्रों का काम था, जो सबसे निचले स्थान पर आते थे। ठीक है, इन नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने 2-3 नीतियां अपनाई। जो ये नियम बनाए थे, इन नियमों का पालन करने के लिए ब्राह्मणों ने 2 से 3 नीतियां अपनाई। एक नीति यह है, जैसा कि आपने अभी पढ़ा कि यह बताया गया कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एक दैवीय व्यवस्था से हुई है। यानी ब्राह्मण लोग यह मानते थे कि वर्ण व्यवस्था, यानी वे लोग वर्ण व्यवस्था बनाए थे, उनको वे लोग क्या मानते थे कि इसकी उत्पत्ति एक दैवीय व्यवस्था से हुई है। और दूसरा क्या था?
वे शासकों को यह उपदेश देते थे कि वे इस व्यवस्था के नियमों को अपने राज्य में अनुसरण करें, यानी सभी लोगों से मनवाएं, इस व्यवस्था को अपने राज्य में लागू करवाएं। और तीसरा नियम क्या तीसरा क्या था? उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है, किंतु ऐसा करना आसान बात नहीं था। अतः इन मानदंडों को बहुधा महाभारत जैसे अनेक ग्रंथों में वर्णित कहानियों के द्वारा बल प्रदान किया जाता था। तो जो जो वर्ण व्यवस्था था, इसको ब्राह्मण लोग क्या मानते थे? तो इसको दैवीय व्यवस्था मानते थे, यानी इसको हमें जन्म के आधार पर ये मिला है हमें, और इसे दैवीय व्यवस्था ये लोग मानते थे। हालांकि इसका भी बहुत जगह विरोध हुआ, कई लोगों ने इसको इससे मानने के लिए इनकार कर दिए और इसके जगह पर दूसरे व्यवस्था को वे लोग अपनाने लगे। अब देखिए सब पॉइंट 3.2 अक्षत्रिय राजा। सबसे पहले उस समय राजा बनने के नियम क्या थे? सबसे पहले आपको योग्य होना चाहिए, आपको देश से मतलब अच्छा होना चाहिए, नेत्रहीन नहीं होना चाहिए। उसके बाद में पिता की मृत्यु के बाद ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनता था, यानी छोट राजा नहीं बनता था। यदि ज्येष्ठ पुत्र मतलब अपंग है तब पुत्र राजा बन सकता था, लेकिन ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनता था। और राजा बनने के लिए उसमें उसके लिए गुण क्या होना चाहिए? क्योंकि वो योग होना चाहिए, सभी सभी में योग होना चाहिए, यानी उसके सभी प्रकार के विद्या का ज्ञान होना चाहिए और सभी तरह से वे योग होना चाहिए। तो वो तो इस तब जाकर वो राजा बनता था। लेकिन यहाँ पर दिया गया है अक्षत्रिय राजा, यानी वो क्षत्रिय नहीं थे। उस समय क्या था कि क्षत्रिय ही एक राजा बन सकता था। तो अब देखेंगे कि अक्षत्रिय कैसे राजा बन गया। शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा हो सकते थे। तो शास्त्र के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा हो सकते थे, किंतु अनेक महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से हुई है। लेकिन अनेक महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से हुई है। मौर्य वंश, जिसने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया, के उद्भव पर गर्मजोशी से बहस होती रही। मौर्य वंश पर गर्मजोशी से बहस होती रही। बाद के बुद्ध ग्रंथों में यह इंगित किया गया कि क्षत्रिय थे, लेकिन बाद के बौद्ध ग्रंथों में इसका उल्लेख किया गया है कि जो मौर्य वंश थे वे क्षत्रिय थे, किंतु ब्राह्मणीय शास्त्र में ब्राह्मणीय जो शास्त्र है उसमें निम्न कुल को माना जाता है, यानी नीच कुल का माना जाता है, यानी अक्षत्रिय राजा माना गया है। शुग और कौरव जो मौर्यों के उत्तराधिकारी थे और ब्राह्मण थे, वस्तुतः राजनीतिक सत्ता का उपभोग हर वह व्यक्ति कर सकता था जो समर्थन और संसाधन जुटा सके। राज तत्व क्षत्रिय कुल में जन्म लेने पर शायद ही निर्भर करता था। अनेक शासकों को, जैसे शक, मध्य एशिया से भारत आए ब्राह्मण, मलेच्छ, बर्बर अथवा अनदेशीय मानते थे, किंतु संस्कृत के संभवतः आरंभिक अभिलेखों से एक में प्रसिद्ध शक राजा रुद्रदामन द्वारा सुदर्शन सरोवर के जीर्णोद्धार का वर्णन मिलता है। इससे यह ज्ञात होता है कि शक्तिशाली मलेच्छ संस्कृतीय परिपाटी से अवगत थे। एक और दिलचस्प बात यह है कि सतवाहन कुल के सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण और साथ ही क्षत्रिय को दर्प का हनन करने वाला बताया था। उसने यह भी दावा किया कि 4 वर्णों के बीच विवाह संबंध होने पर उसने रोक लगाई, किंतु फिर भी रुद्रदामन के परिवार से उससे विवाह संबंध स्थापित किया। जैसा आप इस उदाहरण में देख सकते हैं कि जाति प्रथा के भीतर आत्मसात होना बहुधा एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया थी। सतवाहन स्वयं को ब्राह्मण तथा वर्ण बताते थे, जबकि जो सतवाहन राजा थे वे स्वयं को क्या बताते थे? ब्राह्मण और वर्ण वर्ण का बताते थे, जबकि ब्राह्मणीय शास्त्र के अनुसार राजा का क्षत्रिय होना चाहिए। सतवाहन खुद को क्या बतलाते थे? तो स्वयं को ब्राह्मण बताते थे, लेकिन ब्राह्मणीय शास्त्र के अनुसार राजा को क्या होना चाहिए? वो क्षत्रिय होना चाहिए, यानी क्षत्रिय ही राजा बन सकता था। लेकिन जो सतवाहन थे वो क्षत्रिय नहीं थे, वो क्या थे? वे ब्राह्मण थे। वे
चत चतुर्वर्णी व्यवस्था की मर्यादा बनाए रखने का दावा करते थे, किंतु साथ ही उन लोगों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित करते थे जो इस वर्ण व्यवस्था से ही बाहर थे। और जैसा हमने देखा देखा वह अंतर्विवाह पद्धति का पालन करते थे, न कि बहिर्विवाह प्रणाली का। हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि अपने गोत्र से बाहर विवाह किया जाता था, यानी बहिर्विवाह पद्धति का प्रणाली बहिर्विवाह प्रणाली पर चली था। यानी अपने स्त्रियों को अपने गोत्र से अलग विवाह कर दिया जाता था, यानी लड़कियों को अपने गोत्र से अलग विवाह कर दिया जाता था और उससे बहिर्विवाह पद्धति कहा जाता था। लेकिन जो ये सतवाहन शासक थे, ये बहिर्विवाह प्रणाली को नहीं माना और ये अंतर्विवाह प्रणाली को ही पालन करते रहे। और अंतर्विवाह प्रणाली से यह हुआ कि वे अपने ही गोत्र में शादी कर लेते थे। तो पुराणीय ग्रंथों में प्रस्तावित है। सब पॉइंट 3.3 जाति समाज और गतिशीलता। जाति और सामाजिक गतिशीलता, ये जटिलता है समाज के वर्गीकरण के लिए शास्त्रों में प्रयुक्त एक शब्द जाति से भी स्पष्ट होती है। जाति और अभी आप लोग सब पॉइंट 3.3 जाति और सामाजिक गतिशीलता, ये जटिलता है समाज के वर्गीकरण के लिए शास्त्रों में प्रयुक्त एक और शब्द जाति से भी स्पष्ट होती है। ब्राह्मणीय सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी। ब्राह्मणीय सिद्धांत में क्या था कि वर्ण की तरह, अभी हमने ऊपर वर्ण के बारे में पढ़ा जो 4 था, तो वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित था। वर्ण क्या था, वो भी जाति पर आधारित था, यानी जन्म अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा कि वर्ण व्यवस्था क्या था, वो थी जन्म पर आधारित था। तो यही दिया जा रहा है कि ब्राह्मणीय सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी, किंतु वर्ण वर्ण जहाँ मात्र 4 थे, वहीं जातियों की कई निश्चित संख्या नहीं थी। वहीं दिया जा रहा है कि जहाँ पर वर्ण 4 थे, यानी वर्ण के कई प्रकार थे, तो 4 थे, लेकिन जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी, यानी उससे वो अधिक भी हो सकता है। वस्तुतः जहाँ कहीं भी ब्राह्मणीय व्यवस्था का नए समुदायों से आमना-सामना हुआ, उदाहरणतः जंगल में रहने वाले निषाद या फिर व्यावसायिक वर्ग जैसे स्वर्णकार, जिन्हें 4 वर्णों में वाली व्यवस्था में समाहित करना असंभव नहीं था, उनका जाति में वर्गीकरण कर दिया गया। वे जातियाँ जो एक ही जीविका अथवा व्यवसाय से जुड़ी होती थी, उन्हें कभी-कभी श्रेणियों में भी संगठित किया जाता था। हालांकि इन समुदायों के इतिहास का लेखा-जोखा हमें कम ही प्राप्त होता है, किंतु कुछ अपवाद है, जैसे कि मंदसौर यानी मध्य प्रदेश से मिला अभिलेख। इसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है जो मूलतः लाट यानी गुजरात प्रदेश के निवासी थे और वहां से मंदसौर चले गए थे, जिसे उस समय दसपुर के नाम से जाना जाता था। यह कठिन यात्रा उन्होंने अपने बच्चों और बांधवों के साथ संपन्न की। उन्होंने वहां के राजा की महानता के बारे में सुना था, अतः वे उसके राज में बसना चाहते थे। यह अभिलेख जटिल सामाजिक प्रक्रियाओं का झलक देता है तथा श्रेणियों के स्वरूप को के विषय में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। हालांकि श्रेणी की सदस्यता शिल्प में विशेषज्ञता पर निर्भर थी। जो श्रेणी की सदस्यता थी, यानी श्रेणी में कौन शामिल हो सकता था, जो शिल्प में निपुण हो, यानी शिल्प विशेषज्ञता पर निर्भर थी। कुछ सदस्य अन्य जीविका भी अपना लेते थे। इस अभिलेख से यह भी ज्ञात होता है कि सदस्य एक व्यवसाय के अतिरिक्त और चीजों में भी सहभागी होते थे। सामूहिक रूप से उन्होंने शिल्प कर्म से अर्जित धन को सूर्य देवता के सम्मान में मंदिर बनवाने पर खर्च किया। सब पॉइंट 3.4 4 वर्णों के परे एकीकरण।
उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली विविधताओं की वजह से यहाँ हमेशा उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली विविधताओं की वजह से यहाँ हमेशा से ऐसे समुदाय रहे हैं जिन पर ब्राह्मणीय विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो जो ब्राह्मण जो व्यवस्था यानी वर्ण पद्धति जो बनाए थे, उनका सभी जगह प्रभाव नहीं पड़ा, यानी सब लोग उसको नहीं मानते थे। संस्कृत साहित्य में जब ऐसे समुदायों का उल्लेख आता है, तो उन्हें कई बार विचित्र, असभ्य और पशुवत चित्रित किया जाता है। ऐसे कुछ उदाहरण वन प्रांतर में बसने वाले लोगों के हैं, जिनके लिए शिकार, कंद-मूल संग्रह करना जीवन निर्वाह का महत्वपूर्ण साधन था। निषाद वर्ग जिससे एकलव्य जुड़ा माना जाता था, इसी का उदाहरण है। यायावर पशुपालकों के समुदाय को भी शंका की दृष्टि से देखा जाता था, क्योंकि उन्हें आसानी से बसे हुए कृषक कर्मियों के सांचे के अनुरूप नहीं ढाला जा सकता था। यदाकदा उन लोगों को जो असंस्कृत भाषी थे, उन्हें मलेच्छ कहकर हे दृष्टि से देखा जाता था, किंतु इन लोगों के बीच विचारों और मतों का आदान प्रदान होता था। उनके संबंधों के स्वरूप के बारे में हमें महाभारत की कथाओं से ज्ञात होता है। सब पॉइंट 3.5 वर्णों के परे अधीनता और संघर्ष। वर्णों के 4 वर्णों के परे अधीनता और संघर्ष। ब्राह्मण कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली के बाहर मानते थे। साथ ही उन्होंने समाज के कुछ वर्गों को अस्पृश्य घोषित कर सामाजिक वैषम्य को और अधिक प्रखर बनाया। ब्राह्मणों का यह मानना था कि कुछ कर्म, खास तौर से जो अनुष्ठानों के संपादन से जुड़े थे, पुनीत और पवित्र थे। अतः अपने को पवित्र मानने वाले लोग अपने को पवित्र मानने वाले लोग अस्पृश्यों से भोजन नहीं स्वीकार करते थे। तो यहाँ पर दिया गया यह है कि ब्राह्मण कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली के बाहर मानते थे, यानी जो उस समय कुछ लोग थे, उसको जो ब्राह्मण ने जो 4 व्यवस्था यानी वर्ण व्यवस्था बनाए थे, उससे बाहर मानते थे कुछ लोगों को। और साथ ही उन समाज के कुछ वर्गों को अस्पृश्य घोषित कर दिए, सामाजिक वैषम्य और अधिक प्रखर बनाया। और ब्राह्मणों का क्या मानना था कि यह मानना था कि कुछ कर्म, खास तौर से जो अनुष्ठान के संपादन से जुड़े थे, वो पुनीत और पवित्र थे। जो अनुष्ठान से जुड़े होते हैं वे क्या थे? वो पुनीत और पवित्र थे। कौन मानते थे? तो ब्राह्मण लोग मानते थे। अतः अपने के पवित्र मानने वाले लोग अस्पृश्यों से भोजन नहीं स्वीकार करते थे। जो नीच जाति के होते थे, उनसे वे लोग भोजन स्वीकार नहीं करते थे। कौन? ब्राह्मण लोग और अपने से उच्च मानने वाले लोग। पवित्रता के इस पहलू के ठीक विपरीत कुछ कार्य ऐसे थे जिन्हें खास तौर से दूषित माना जाता था। शवों की अंत्येष्टि और मृत पशुओं को छूने वाले को चंडाल कहा जाता था। जो लोग शवों को दफनाते थे और मृत पशुओं को छूते थे, उन्हें क्या माना जाता था? तो उन्हें कहा जाता था चंडाल। उन्हें वर्ण व्यवस्था वाले समाज में सबसे निम्न कोटि में रखा जाता था, यानी सबसे नीचे उसी को रखा जाता था। वे लोग जो स्वयं को सामाजिक कर्म में सबसे ऊपर मानते थे, इन चंडालों को स्पर्श, यहाँ तक कि उन्हें देखना भी अपवित्र मानते थे। और ये लोग जो वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर थे, तो वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर कौन था? तो पंडित लोग थे, यानी ब्राह्मण लोग थे। तो ये लोग क्या मानते थे? ये चंडालों को स्पर्श करना, यहाँ तक कि उन्हें देखना भी, सबसे पहले तो उन्हें छूना हो गया, तो छूना तो वो लोग नहीं मानते थे। यहाँ तक कि उसे देखते भी नहीं थे आंख से, इतना वो लोग छुआछूत की भावना वो लोग रखते थे। मनुस्मृति में चंडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है। उन्हें गांव के बाहर रहना होता था। जो ये चंडाल लोग थे, चंडाल लोग कौन था? तो चंडाल लोग वे लोग थे जो मृत पशुओं को छूते थे और जो मृत मनुष्य होता था उसको दफनाते थे। तो मनुस्मृति में चंडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है। उन्हें गांव के बाहर रहना होता था।
जो चंडाल लोग थे उन्हें गाँव के बाहर रहना पड़ता था और वे फेंके हुए बर्तन का इस्तेमाल करते थे। यानी जो लोग यूज़ कर कर बर्तन को फेंक देते थे, उसका वे लोग इस्तेमाल करते थे, यानी उसमें वे लोग खाते थे। मरे हुए लोगों के वस्त्र तथा लोहे के आभूषण पहनते थे। रात्रि में वे गाँव और नगरों में चल-फिर नहीं कर सकते थे। रात्रि में वे गाँव नहीं आ सकते थे, ठीक है? संबंधियों से विहीन मृतकों की उन्हें अंत्येष्टि करना पड़ती थी तथा वधिक के रूप में भी कार्य करना होता था। चीन से आए बौद्ध भिक्षुओं फासियन, तो वे कब आए थे? लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच आए थे। का कहना है कि फासियन का कहना है कि अस्पृश्यों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी। क्या होता था कि जब कभी भी जब अधिक उन्हें सबसे पहले तो वो लोग रात में नहीं आ सकते थे गाँव में। लेकिन जब वे लोग दिन में आते थे, कभी जब अधिक ज़रूरत पड़ गया सामान का, कोई चीज़ का, तो जब गाँव में दिन में आते थे, तो उन्हें एक डंक होता था, यानी मतलब एक बजाने वाला डंका होता था, उसको बजाना पड़ता था, यानी आवाज़ देना पड़ता था, ताकि जो लोग अपने से ऊँच मानने वाले हैं, वे अपने आप को छुपा ले या उससे देखे नहीं या उससे छुए नहीं। तो इस तरह वे मतलब आवाज़ देकर तब वे लोग गाँव में घुसते थे। यानी उसके अपने आने की सूचना देते थे और तब गाँव में वे लोग घुसते थे, जिससे अन्य उन्हें देखने की दोष से बच जाए। एक और चीनी तीर्थयात्री स्वान त्सांग ने कहते हैं कि वधिक और सफाई करने वाले को नगर से बाहर रहना पड़ता था। अब्राह्मणीय ग्रंथों में चित्रित चंडालों के जीवन का विश्लेषण करके इतिहासकारों को यह जानने का प्रयास किया है कि क्या चंडालों ने शास्त्रों में निर्धारित अपने हीन जीवन को स्वीकार कर लिया था। यदा-कदा इन ग्रंथों के चित्रण और ब्राह्मणीय ग्रंथों में हुए चित्रण में समानता है, परंतु कभी-कभी हमें यह भिन्न सामाजिक वास्तविकता का भी संकेत मिलता है। यहाँ पर दिया गया है कि बोधिसत्व एक चंडाल के रूप। तो ये लोग आप लोग पढ़ लीजिएगा, बॉक्स में दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम लोग मिलते हैं और कल हम लोग सब पॉइंट 4 से स्टार्ट करेंगे और बेसिकली कल का जो क्लास होगा, वे इस चैप्टर का पार्ट 2 होगा, ठीक है? तो आज हम लोग क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल।